हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और भैया जी आपका चैप्टर चल रहा है दोस्तों लासा एवं मासा का। ठीक है जी। इस चैप्टर की दोस्तों मैं आपको 4 क्लास बहुत ही शानदार तरीके से करा चुका हूँ। ठीक है जी। तो आज आपकी 5वीं क्लास है। ठीक है जी। इसको दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है जी। आज दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली आपके लिए। ठीक है जी। इसमें दोस्तों मैं आपको 2 टाइप कराऊंगा। ठीक है जी। टाइप नंबर 5 और 6 मैं आपको 4 क्लासों में 4 टाइप करा चुका हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी। तो करें दोस्तों आज क्लास स्टार्ट? तो भैया जी बिल्कुल कर दो। ठीक है जी। तो दोस्तों अब देखेंगे आप क्लास नंबर 5 और आपकी टाइप नंबर भी 5। ठीक है जी। मैं आपको आज टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा। ठीक है जी। दोस्तों आज आप टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 को ना देखते ही कर सकते हो, बिना पेन कांपी उठाए सवालों को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है जी। तो देखिए दोस्तों अब आज का सवाल नंबर पहला, दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 7 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। दोस्तों आप इस सवाल को देखते ही कर सकते हो। ठीक है जी। दोस्तों मैं आज आपको जितने भी सवाल कराऊंगा ना वो सारे सवाल दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे। ठीक है जी। क्या बोलोगे? एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे। मैं आज आपको 6 सवाल कराऊंगा और 6 के 6 दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे। ठीक है जी। हाँ जी। तो दोस्तों उसने दिया है दो संख्याओं का दोस्तों अनुपात दे रखा दोस्तों 11 और 13। ठीक है जी। हाँ जी। यदि उनका महत्तम समावर्तक मतलब मासा, ठीक है जी, मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दे रखा दोस्तों? तो भैया जी 7 दे रखा है। ठीक है जी। तो आपसे दोनों संख्या पूछिए भैया जी वो संख्या कौन कौन सी है। ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। जब दोस्तों आपको संख्याओं का अनुपात दे और आपको मासा दे दे तो बस आपको करना ही नहीं कुछ। फिर तो करना क्या दोस्तों आपको, इस मासा का अनुपात में गुणा कर देना है बस। ठीक है जी। इसमें भी 7 का गुणा भैया जी और इसमें भी 7 का गुणा और बस आपका आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है जी। तो देखें दोस्तों 11 7 कितने होते दोस्तों? तो आपके 77 होते हैं। ठीक है जी। तो आपकी एक संख्या 77 निकल आई। ठीक है जी। और 13 7 कितने होते हैं दोस्तों आपके? तो 91 होते हैं। तो आपकी दोनों संख्या तो निकल आई दोस्तों 77 और 91। दोस्तों इस सवाल को आप देखते ही कर सकते थे भैया जी। आपको सिर्फ क्या करना है कि मासा का गुणा करना है दोस्तों संख्याओं के अनुपात में और आपकी संख्या निकल के तैयार हो जाएंगी। ठीक है जी। हाँ जी। तो बस तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 77 और 91। ठीक है जी। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? भैया जी मजा ही आ गया। ठीक है जी। ये सवाल दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। ठीक है जी। हाँ जी। तो दोस्तों अब अगला सवाल देखेंगे आप। सवाल नंबर 2 देखेंगे। तीन संख्याएं 3:9:11 के अनुपात में हैं और उनका महत्तम समावर्तक मतलब मासा 29 है तो वे तीन संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। ठीक है जी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जो संख्याओं का अनुपात होता है ना दोस्तों उसमें आप मासा का गुणा कर दो बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपका मासा कितना भैया जी? आपका 29 है। तो तीनों संख्याओं में आप 29 से गुणा कर दो बस और आपकी संख्या निकल आएंगी। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखें दोस्तों 9 × 27। ठीक है जी। तो 27 की 7 और आंसर के 2 और 3 × 6 6 और 2 आपका 8। ठीक है जी। तो पहली संख्या आपकी 87 निकली। अब 29 × 9। ठीक है जी। तो 9 नाम 81, 81 के एक हासिल 8। ठीक है जी। और 9 दिन 18, 18 और 8 कितना होता है दोस्तों आपका? तो 26 होता है। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी भैया जी? आपकी 261। ठीक है जी। अब 11 × 29। ठीक है जी। 11 × 9 कितना होता है दोस्तों आपका? 99 की 9 और हासिल की 9। ठीक है जी। 11 दूनी 22, 22 और 9 कितना होता है दोस्तों आपका? तो 31। आपकी तीसरी संख्या कितनी भैया जी? आपकी 319। ठीक है जी। 87, 261 और आपकी 319। आपका भैया जी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया? भैया जी मजा ही आ रहा है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा होगा। ठीक है जी। हाँ जी। तो अब अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनका महत्तम समावर्तक 5 है तो उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। हाँ जी। दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा अलग है।
बस क्या बोलोगे, थोड़ा सा लगे। आप ऐसे भी दोस्तों देखते ही कर पाओगे। ठीक है, कैसे करना दोस्तों, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है जी, तो देखे दोस्तों, लासा, ठीक है जी, लासा बराबर होता है दोस्तों आपका दोनों दोनों संख्याओं, ठीक है जी, दोनों संख्याओं के अनुपात, दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, ठीक है जी, इनटू इनटू मासा। ठीक है जी, लासा बराबर होता है दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल इनटू मासा। उसने दोस्तों आपसे क्या पूछा है, लघुत्तम समावर्तक मतलब लासा पूछा आपसे। ठीक है जी, तो निकाल लेंगे दोस्तों, सीधी सी बात है, लासा बराबर दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दोस्तों, 3 और 4, इनका गुणा कर लो बस। ठीक है जी, तो 3 इंटू 4 इंटू मासा कितना दोस्तों आपका, तो 5, गुणा कर दो 5 का बस। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखो 5 का 20 और 20 आपका भैया जी आंसर आ चुका 60। बताओ, कोई दिक्कत किसी को, भैया दिक्कत तो होने वाली नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका लासा कितना निकला दोस्तों, तो 60 निकल चुका है। ठीक है जी, हाँ जी, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, उसने दोस्तों लासा पूछा था। ठीक है जी, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया था। ठीक है जी, और आपको मासा दिया था। अगर दोस्तों को एक चीज यहां पर करता, क्या करता दोस्तों, कि लासा देता और दोनों संख्याओं का अनुपात गुणनफल देता और आपसे मासा पूछता, तो आप किस फॉर्मूले का प्रयोग करते दोस्तों, तो इसी का करते भैया जी। तब फिर आप इस फॉर्मूले को कैसे लिखते दोस्तों, ठीक है, मैं इसको भी लिख के बता देता हूं आपको। तो भैया जी होता आपका फिर मासा, मासा बराबर होता दोस्तों आपका लासा। ठीक है जी, हाँ जी, और बटे में होता दोस्तों आपका दोनों दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं के अनुपात अनुपात का गुणनफल। ठीक है जी, हाँ जी, अगर दोस्तों वो आपको मासा पूछता, ठीक है जी, और आपको लासा देता और दोनों संख्याओं का अनुपात देता, तो फिर आप क्या करते दोस्तों, लासा बटे दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल बस। ठीक है जी, हाँ जी, तो दोस्तों आप इन दोनों को भैया जी याद रखना। ठीक है जी, है तो दोस्तों एक ही, लेकिन आपको दो बना के मैंने तैयार कर दिए। ठीक है जी, हाँ जी, अगर दोस्तों आपको ये याद है ना भैया जी, तो आप भैया इसी में से ये बना सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में सवाल नंबर 3 दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा। ठीक है जी, हाँ जी, अब बताओ दोस्तों, मैंने बोला था ना कि आप सवाल देखते ही कर पाएंगे। ठीक है, मजा आया नहीं आया भैया जी, मजा ही आ गया। अब दोस्तों मैं आपको टाइप नंबर 6 कराऊंगा। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखें दोस्तों, अब टाइप नंबर 6 देखें दोस्तों। टाइप नंबर 6 दोस्तों आपकी समझ में ना बहुत ही शानदार तरीके से आएगी। ठीक है जी, करें दोस्तों स्टार्ट, तो भैया बिल्कुल कर दो। देखेंगे दोस्तों, अब दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समावर्तक मतलब मासा दोस्तों 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब लासा, ठीक है जी, कितना है आपको बताना है दोस्तों। बस आपको छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना है बस। उसके बाद भैया आपकी टाइप ये समझो खत्म हो चुकी। ठीक है जी, तो देखें दोस्तों क्या है आपका फॉर्मूला। ठीक है जी, लासा, ठीक है जी, लासा इनटू मासा, लासा इंटू मास बराबर होता है ए इंटू बी। ठीक है जी, लासा इंटू मास बराबर होता है आपका ए इंटू बी। दोस्तों यहाँ पर ए क्या है और बी क्या है, ठीक है जी, हाँ जी, दोस्तों ये चीज आपको देखनी है। ए का मतलब दोस्तों आपकी प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, ठीक है जी, और बी का मतलब दोस्तों आपकी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है जी, हाँ जी, बस और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है जी, उसने बोला दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल कितना दोस्तों आपका 720 है। इसका मतलब क्या दोस्तों,
ए इंटू बी के गुणनफल आपका कितना है दोस्तों, तो 720 है। बस ये चीजें और कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है जी। हाँ जी, हमको दोस्तों निकालना है लघुत्तम समावर्तक मतलब लासा निकालना है, ठीक है जी। तो लिखेंगे दोस्तों लासा बराबर, ठीक है जी, लासा इनटू आपका मासा कितना दे रखा है दोस्तों, महत्तम समावर्तक, तो ये 4 दे रखा है, ठीक है जी। तो लिखेंगे दोस्तों 4 बराबर के ए इंटू बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों आपका, तो भैया जी 720 दे रखा है, तो मैं लिख दूंगा सीधा सा 720, ठीक है जी। हाँ जी, अब दोस्तों लासा इंटू 4 बराबर के 720, ठीक है जी। अब मैं दोस्तों क्या करूंगा, इसे 4 से दोस्तों 720 में दे दूंगा भाग, ठीक है जी। हाँ जी, तो 4 एकम 4 कितना बचा 3 मतलब 32 हो जाए, ठीक है जी। तो 4 अट्ठे 32, 8 और आपका जीरो पीछे था दोस्तों, तो आपका लासा कितना निकला भैया जी, तो आपका 180 निकला। बताओ कुछ टाइम लगा भैया जी, टाइम तो लगेगा ही नहीं, ठीक है जी। तो आपका लासा कितना निकला 180, ठीक है जी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। आपको दोस्तों ये फॉर्मूला याद करना है बस, ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, उसने अब की बार क्या पूछा था लासा, दोस्तों वो यहाँ पर मासा भी पूछ सकता है। जब मासा पूछेगा दोस्तों आपसे तो वो लासा देगा कुछ ना कुछ, ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है जी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप नंबर 6 का सवाल नंबर बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब दोस्तों अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5 देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका लघुत्तम समावर्तक मतलब लासा, ठीक है जी, 352 है, तो उनका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, मतलब मासा आपको ज्ञात करना है अब की बार, ठीक है जी। तो लगा दो फॉर्मूला, क्या दिक्कत है दोस्तों, ठीक है जी। आपका होता है दोस्तों लासा, लासा इंटू मासा बराबर, ठीक है जी, ए इंटू बी, ठीक है जी। तो आपका लासा कितना दे रखा है दोस्तों, 352 दे रखा है, ठीक है जी। हाँ जी, 352 इंटू मासा बराबर के ए इंटू बी मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है जी। वो कितना दे रखा है दोस्तों आपको, तो 1408 दे रखा है, 1408, ठीक है जी। हाँ जी, आपको दोस्तों यहाँ से मासा का मान निकालना है बस, ठीक है जी। तो आपका मासा बराबर कितना हो जाएगा भैया जी, 1408 बटे में दोस्तों आपका ये 352 हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, 352। अब दोस्तों इनको काट लें आपस में, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखें दोस्तों, दो से काटो दोस्तों 1408 को, ठीक है जी। तो 704 बटे, ठीक है जी, इसको काटो दोस्तों, तो दो एकम दो, ठीक है जी, दो सत्ते 14 और दो छक्की 12, ठीक है जी। हाँ जी, रेशो दोस्तों आपको दो से काटो से तो 35 2, इससे काटो दोस्तों दो अट्टे 16 और दो अट्टे 16। अब भैया जी 11 से काटो दोनों संख्या को, ठीक है जी। तो देखेंगे 11 से 33 और 11 दूनी 22, इससे काटो 11 से भैया 8 बार कटेगा। अब दोस्तों आप 8 का भाग सीधा दे सकते हो 32 में, ठीक है जी। तो 8 चौका 32, तो आपका मासा कितना निकला भैया जी, तो 4 निकल चुका है, ठीक है जी। हाँ जी, तो आपका आंसर ऑप्शन बी भैया जी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताओ दोस्तों कि टाइप नंबर 6 आपकी समझ में आई कि नहीं आई, भैया जी आ चुकी है, क्योंकि इससे सरल कोई नहीं करा सकता, ठीक है जी, इससे सरल कोई नहीं करा सकता। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं आज आपको 6 सवाल कराऊंगा, ठीक है जी। और वो 6 सवाल दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे, ये चीज भैया जी आपको याद रखनी है बस, ठीक है जी। हाँ जी, तो आज की क्लास का दोस्तों अब मैं आपको अंतिम सवाल कराने वाला हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, तो दोस्तों अब देखेंगे सवाल नंबर 6 देखो दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम सवाल, ठीक है जी। हाँ जी, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 14 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 490 है, यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। तो लगा दो फॉर्मूला, क्या दिक्कत है दोस्तों, लासा इंटू मासा बराबर के ए इंटू बी, ठीक है जी। हाँ जी, तो आपका लासा कितना दे रखा है दोस्तों, लघुत्तम समवर्तक, तो भैया जी आपका 490 दे रखा है,
490 इंटू, ठीक है जी, आपका मासा कितना दे रखा है दोस्तों, महत्तम समावर्तक भैया जी आपका 14 दे रखा है, बराबर के, ठीक है जी, ए इंटू बी, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है जी, हाँ जी। उसने दोस्तों अब की बार पहली संख्या का दोस्तों आपको मान दे रखा 70, तो आप एक ही जगह 70 रख दोगे बस, ठीक है जी, 70 इंटू, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब आपको बी का मान बताना है, ठीक है जी, तो इंटू कर लो भैया जी आप बी, बस बी का मान आपको निकालना है, ठीक है जी, हाँ जी। तो देखें दोस्तों, जीरो से जीरो काट दो, ठीक है जी, 7 से भैया जी 14 को आप काट दो 2 बार, ठीक है जी, तो 49 इंटू 2 बराबर के बी, 49 दूनी कितना होता है भैया जी आपका, तो 98 होता है, बराबर के बी, ठीक है जी। आप दोस्तों इसे लिख सको इसीलिए बी बराबर के 98। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी निकली भैया जी, तो 98 निकली, ठीक है जी, हाँ जी। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी, हाँ जी। लासा इंटू मासा बराबर ए इंटू बी, ठीक है जी, ये दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, और सारी चीज दोस्तों आपको देगा, बस आपको फॉर्मूला में फिट करना है बस, ठीक है जी। चाहे आपसे लासा पूछे, या आपसे मासा पूछे, या आपसे पहली संख्या पूछे, या आपसे दूसरी संख्या पूछे, आप सब कुछ निकाल सकते हैं दोस्तों अब, ठीक है जी, हाँ जी। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर होती है समाप्त, ठीक है जी, हाँ जी। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा, ठीक है जी। आप कमेंट में दोस्तों बताएं कि भैया जी कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए दोस्तों, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है जी, हाँ जी। तो मिलते हैं भैया जी कल। जय हिंद, जय भारत।